व्हाट्सअप अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सारा हैदर एंड यू वाचिंग SHK फिटनेस क्लब। जी तो गाइज आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक अदद मैनुअल वर्कआउट, यानी कि आप उसको होम मेड वर्कआउट भी कह सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। फिर अब बात करते हैं कि मैनुअल वर्कआउट बहुत ज़्यादा मोस्टली लोगों के सवाल होते हैं कि आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, शायद हम पे इफेक्टिव वेट लिफ्टिंग का होता है या मैनुअल वर्कआउट जो है जस्ट टाइम वेस्टिंग है। ठीक है, या हमें इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, या हम औरों का वर्कआउट देख के इम्प्रेस होते हैं, हमें लगता है हमारा ज़ीरो है, या फिर हम कर करके थक गए और हम पे इफेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए हमें लगता है कि हमारा वर्कआउट जो है वो सही नहीं है या इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चीज़ें आप पे इफेक्टिव क्यों नहीं होती हैं। वर्कआउट कोई भी है, आप सिंपली वॉक भी है, वो आप पे इफेक्ट होगी, यकीनन होगी, लेकिन आप पे इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आज थोड़ा गला खराब है इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, इनमें भी वॉइस थोड़ी क्लियर ना हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वंस अगेन रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट है, जो कि हम पहले भी तकरीबन हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि आपकी डाइट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सेकेंडली जो है आपके करने का तरीका है। ठीक है, मोस्टली चीजें आप इतने आराम सुकून कर रहे होते हैं कि आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा फील नहीं होता। और इसके अलावा आप इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं। रमजान मुबारक में भी बहुत से लोगों के क्वेश्चंस थे कि जी रमजान में जिम कर सकते हैं, नहीं कर सकते वर्कआउट। आप कर सकते हैं, मैनुअल वर्कआउट जरूर कर सकते हैं, लेकिन सहरी के फौरन बाद नहीं। आपका खाना जो है डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। जी तो बात करते हैं कि वर्कआउट किस तरह का जो है इफेक्टिव नहीं होता। सबसे पहले एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, ये आप इस तरह आराम से खड़े होकर आराम सुकून से कर रहे हैं और इसी तरह ढीली ढाली सी एक्सरसाइज आप हर दिन करते हैं। नो डाउट आप डेली करते हैं। और इसी तरह आप हल्की हल्की सी जंपिंग कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स, इस तरह की हल्की हल्की सी चीज़ें, और इस तरह खड़े होकर आराम सुकून के साथ आप कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आप इफेक्टिव नहीं होती हैं या नहीं हो रही हैं, क्योंकि इन चीज़ों से बॉडी आपकी कहीं आगे की डिमांड कर रही होती है। आपने ये चीज़ का ख्याल रखना कि आपकी बॉडी डिमांडिंग है, कितना वर्कआउट जो डिमांड करती है आपने उतना ही करना है, उससे कम नहीं करना। और आपको आपकी बॉडी अच्छा खासा बता देती है कि उसकी डिमांड क्या है। तो इस वर्कआउट को हम करेंगे इस तरह के जिस तरह ये इफेक्टिव हो, हम इसी वर्कआउट को स्पीड के साथ करेंगे। कार्डियो का मतलब होता है आपकी हार्ट रेट जो है आपकी वो तेज हो, आपका जो कार्डियो है, आपका हार्ट जो है हर किस्म के प्रेशर को स्पीड के साथ जो है उसको बर्दाश्त करने की इसमें ज़्यादातर सलाहियत हो जाती है। इसमें ऑक्सीजन लेवल आपका ज़्यादा अंदर चला जाता है। तो सबसे पहले हम जंपिंग करेंगे। ठीक है, जंपिंग हमेशा पंजों पे करते हैं, हील जो है ये नीचे नहीं लगेगी। आपने किसी भी एक्सरसाइज के दरमियान में रुकना नहीं है। ये एक सिंपल सा मैनुअल सा वर्कआउट होता है। आप इसको 30 मिनट या 45, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, और शायद इससे कम में ही आपका ये वर्कआउट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये जो कार्डियो होता है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। इसके लिए स्टैमिना जो है, स्टैमिना बेस्ड जो एक्सरसाइज होती है वो डिफरेंट होती है। इसको आप स्प्रिंटर कह सकते हैं, कि जिस तरह यानी कि फौरी करने वाली। ठीक है, ये सिंपल वही एक्सरसाइज है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको स्पीड के साथ कर रहे हैं और हम विदाउट रेस्ट कर रहे हैं। आप लोग खड़े होके आराम सुकून के साथ इस तरह कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें कैसे इफेक्टिव होंगी। आपकी बॉडी का प्रेशर लगना चाहिए, आपकी हार्ट रेट जो है ये बढ़नी चाहिए, और आपका जो सांस है वो डेफिनेटली फूलना चाहिए। कार्डियो में ये चीज़ बहुत सिंपल सी होती है। इसी तरह आप जॉइंट्स को भी हर यानी कि जितनी एक्सरसाइज करें, मोस्टली इसमें ऐसी हैं जो मैंने वर्कआउट में वार्म अप के वर्कआउट में जो है मैंने ये एक्सरसाइज जो है आप लोग के साथ शेयर की हैं। बहुत सी यानी कि वार्म अप का मतलब भी यही होता है कि आपकी बॉडी वार्म हो जाए। और वार्म किस तरह होती है, आपका जो कार्डियो है, आपका जो हार्ट है, वो ब्लड सर्कुलेशन जो है उसकी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है मैंने स्पेशली अपने वार्म अप में ऐड की हुई हैं। और उसमें ये होता है कि मैं जो है तकरीबन 20 मिनट बस, या इससे ज़्यादा नहीं, बस इतना ही टाइम होता है कि मैं इसको कर लेती हूँ।
अभी फिलहाल मैं आपको जो है एक एक दो दो मतलब जस्ट हिंट दे रही हूँ कि एक्सरसाइज आपने इस तरह करनी है, कौन सी करनी है, किस तरह करनी है, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज जो है अलग अलग सारी मैंने शेयर की हुई हैं। इसी तरह आप स्क्वाट भी डेली लगाने हैं, मस्ट लगाने हैं, और 2 किस्म के लगाने हैं। आप टांगे वॉइड करके लगाएंगे, आप जंपिंग के साथ लगाएंगे। इसके अलावा बर्पीज भी लगाई जाती हैं, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, तो मैं शॉर्ट वीडियो में ट्राई करूंगी मेंशन कर दूं कि ये बर्पी एक्सरसाइज होती हैं। आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसको मसली ऐड कीजिए। हर वो एक्सरसाइज जो आप मतलब आपकी हार्ट रेट को ज्यादा करती है, लाइक जंपिंग वगैरह, वो आप कार्डियो में कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता जो चीज आहिस्ता करने वाली है वो है स्ट्रेचिंग, ठीक है। स्ट्रेचिंग आप जो है वार्म अप से पहले, ठीक है, मतलब मैं जो है मेरा स्टार्ट ही जो है स्ट्रेचिंग से होता है, उसको आप आहिस्ता करें, बहुत ज़्यादा आहिस्ता करें, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेचिंग करते ही आहिस्ता है। और फिर होल्ड करें इस तरह टांग की, बाजू की, और ये इस तरह आप बैक की बेली की, आप फुल बॉडी को जो है इस तरह स्ट्रेच करें, वार्म अप में भी और वार्म डाउन में भी, ठीक है। मेरी कोई 3-4 मिनट की जो है स्ट्रेचिंग होती है। उसके बाद फिर मेरे ये जो मैंने आपके साथ वर्कआउट शेयर किया ये होता है, और मतलब फुल बॉडी का वार्म अप होता है। और फिर जबकि वेट लिफ्टिंग करनी है तो फिर थोड़ा बहुत वेट के साथ जो है बहुत लाइट वेट के साथ हल्की फुल्की दो थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जो कि बॉडी को वार्म अप के लिए हम यूज करते हैं। एक एक्सरसाइज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, मोस्टली गर्ल्स होती हैं, उनको पीरियड्स इशू होता है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, तो वो ये वाली एक्सरसाइज मस्ट करें। आपसे इस तरह नहीं हो रही है, आप हाथ में मतलब किसी चीज का सहारा लें, आप दीवार को पकड़ लें, अब किसी भी चीज का सहारा लें, और आपने ये ऊपर नीचे को पावनिया ने आपके मतलब अंदर बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इससे ये आपके यूट्रस एरिया को पुश करती है, और ये आपके मतलब जो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती गर्ल्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए, तो उसमें ये आपके लिए इफेक्टिव होती है। अब मैं इतनी सी बात के लिए इतना अलग वीडियो नहीं बना सकती थी, सो दैट वाई मैंने इसी में इस चीज़ को ऐड किया है। और इसके बाद अब ये वाला वर्कआउट जो है ये भी आपका मैनुअल कार्डियो का ही वर्कआउट है। जितना भी पूरा वीडियो है सारे का सारा जो है कार्डियो ही है। इसमें आपने बेंच पे इस तरह बैठना है, या तो बेंच के ऊपर आपने नीचे से पुश करना, ऊपर से नीचे की तरफ हैंड रखना है, या बेंच के पिछली तरफ, क्योंकि आप खुद भी पीछे को आगे को जा रहे हैं, और इस तरह बॉडी भी। तो आपने सिंपली अपनी बॉडी को उठा लेना है बाजुओं के सहारे, बाजू सिर्फ आपके बेंच पे हैंड है, तो आपने इस तरह स्पीड के साथ इसको करना है। याद रहे, जो चीज स्पीड के साथ करेंगे वो डेफिनेटली आप पे इफेक्टिव होगी, जो आपकी बॉडी को अंदर तक हिला के रख देगी। इसी तरह मैं सिर्फ हिंट्स दे रही हूँ, कि आपने हर एक्सरसाइज जो है उसके जो कि अगर आपने करना ही सिर्फ मैनुअल वर्कआउट है, देन आपने इसके 3-3 सेट लगाने हैं, और फुल प्रेशर के साथ, फुल जान के साथ लगाने हैं। मैं सिर्फ वीडियो के लिए तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ, लेकिन मैं वैसे इसका एक मतलब सेट लगाती हूँ, और क्योंकि मैं डेली ऐड किया है अपने वार्म अप में ही, मैंने इसको कार्डियो को थोड़ा सा यानी कि कुछ दिनों से ऐड किया, क्योंकि गेन करने की वजह से जो है जब वेट गेन होता है, फुल बॉडी का गेन होता है, तो थोड़ा बेली फैट था, इसलिए मैंने जो है ये कोर का वर्कआउट इसको मैंने डेली में ऐड किया है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा ही दे रही हूँ, आप इसको यानी कि इनके 3-3 सेट लगा सकते हैं, और बाकी सेट इस तरह हो गए आप 25-20 या 22-23 इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ वेट के बगैर है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह आपने आगे करनी है, पीछे साइड को खोलनी है, और ये भी आपके साइड का वर्कआउट है, ठीक है। और जो वर्कआउट है ये सिर्फ मतलब जो वीडियो ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर का है, नहीं, ये मैनुअल वर्कआउट है, ये आपके फुल बॉडी का है। और एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा कि कभी भी फैट लॉस की जो है वो कोई भी मशीनरी नहीं होती। दुनिया के किसी भी जिम में कोई भी ऐसी मशीनरी पड़ी जिसमें आप कहते कि जी ये फैट लॉस की है, ये आपका फैट लॉस करेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जिम जो होती है ये एक मसल्स की गेम है। हम लोग मसल्स को एक्टिव करते हैं, इस काबिल करते हैं कि वो मुतहर्रिक हों, और वो अपने ऊपर से यानी कि फैट जो है उसको उतार दे। बाकी फैट जो है उसको बर्न करने के लिए हम साथ में
डाइट भी करते हैं और इससे हम वर्कआउट के थ्रू जो है हम फैट को बर्न करते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि फलां मशीन या फलां एक्सरसाइज वो आपका फैट रिड्यूस करेगी, नहीं, वो आपके मसल्स को इस लायक कर देगी कि आपका मसल्स आपकी बॉडी से फैट जो है उसको रिड्यूस कर देंगे। और इस एक्सरसाइज का भी मैंने एंगल आपको क्लियर किया हुआ है कि सपोज गर्ल्स हैं तो ग्लूट ज़्यादा है, आपकी जो लोअर बैक है वो अंदर को होती है, सो दैट बाय आपने जो है अपने ग्लूट को बेंच के नीचे रखना है, यानी कि आपकी जो लोअर बैक है आपने उसको किसी भी सूरत हवा में नहीं छोड़ना, उसको आपने सहारा दे के रखना है। और गाइस ये भी जो है आपकी एक्सरसाइज क्या कहते हैं उसको, एब्स के लिए ही है, इसको भी आपने स्पीड के साथ ही परफॉर्म करना है। ये वो एक्सरसाइज है आप घर में कर सकते हैं, आप घर में किसी भी बेंच टेबल पे या फिर आप आपके घर में स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ वगैरह, आप उनका यूज़ करते हुए कर सकते हैं। और तो चलते हैं अब कुछ मैट पे करने वाली एक्सरसाइज, मतलब कुछ लेट के करने वाली एक्सरसाइज आपने तमाम की तमाम ही ऐड करनी है अपने वर्कआउट में। तो लेग रेस है, इसको बहुत ज़्यादा इतना ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि नीचे नीचे रखेंगे, आपकी जो कोर है उस पर ज़्यादा इफेक्ट होगा। इसी तरह आपने दोनों टांगे जोड़ के उनको अप एंड डाउन करना है। इसको भी लेग रेस ही बोलेंगे, पहली सिंगल लेग रेस थी। ये भी कोर के लिए मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज, आपने इसको भी अगर नहीं हो रही सहारा ले लेना है, लेकिन आपने मतलब वो तो ठीक है, शुरू में आप आहिस्ता ही करेंगे, अगर आपका वेट ज़्यादा है मज़ीद आहिस्ता करेंगे, लेकिन जब तक आप चीज़ों को स्पीड के साथ अच्छे से करना स्टार्ट नहीं कर देते तब तक चीज़ें आप इफेक्टिव नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इतना करने से अगर आपकी हार्ट रेट नॉर्मल है, ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी इससे ज़्यादा डिमांड कर रही है। जब तक आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्पीड में ना आ जाए तब तक आपकी यानी कि जो वर्कआउट है वो इफ़ेक्टिव जो है उसमें से निकल जाता है। तो आपका वर्कआउट तभी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जब आपकी हार्ट रेट जो है ज़्यादा होना शुरू हो जाए, मतलब उतने वर्कआउट से जितने वर्कआउट से ज़्यादा हो। अभी ये जितना मैंने किया इतना नॉर्मल सा सपोज मैंने किया है, मेरी हार्ट रेट ज़्यादा नहीं हुई, मुझे कोई सांस वांस नहीं चढ़ा, तो अब मुझ पे ये चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी जब तक मैं इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करूँगी। अगर स्पीड बहुत मैंने कर ली, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती, देन मैं इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करूँगी। वेल उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज भी आपने करनी है, ये लोअर बैक के लिए भी बहुत अच्छी है और ये फुल बॉडी के लिए तकरीबन बहुत अच्छी है। शुरू में आपसे इतना होगा, फिर थोड़ा सा इतना, फिर इतना, मोस्टली जो है ये होती है, काफ़ी लोगों से नहीं उठा जाता, मोटापे की वजह से भी और कुछ एक दो रीजंस और होती हैं उनकी वजह से नहीं उठा जाता। फिर आपने आहिस्ता 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 फिर आप यहाँ तक टच करने लगेंगे और एक दिन इंशाल्लाह आप यहाँ तक टच कर लोगे। और इसी तरह आपने इसको भी 20, 25, 30 और स्पीड के साथ फिर इस तरह आपने टांगे जो हैं खोल के साइड की करनी है। सारी जो एक्सरसाइज है ये कोर की नहीं है बल्कि आपकी फुल बॉडी की हैं, लेकिन ज़्यादातर कोर की हैं और बाकी आपके साइड वर्कआउट के लिए। इसके अलावा ये आप जुम्बा टाइप जो एक्सरसाइज है वो भी कर सकते हैं ना, जो इस तरह मोस्टली आपने देखा होगा, लेकिन ये इस लिए शेयर नहीं किया क्योंकि ये एक अलग वर्कआउट और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आ जाती हैं। और इसके अलावा ये ग्लूट के लिए एक न्यू एक्सरसाइज आई है जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा फ़नी लगती है, लेकिन ये मोस्ट इफ़ेक्टिव है और ये चलना होता है, इसको ग्लूट वॉक बोलते हैं। इसके चलने से आपका जो ग्लूट है वो मसल जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। और इसके अलावा ये भी इसलिए डिटेल में शेयर नहीं किया क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आ जाती हैं। तो लेकिन जो आप इतना जितना मतलब वीडियो बन गया है, अगर आप इतना भी डेली बेस पे करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और आई होप कि इफ़ेक्टिव रहे, क्योंकि रमज़ान में डाइट जो है आपकी ऑलरेडी
एक शेड्यूल में ही होती है, एक लिमिट में ही होती है। आप फास्ट फूड, फ्राइड और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिए और साथ में ये वर्कआउट कीजिए तकरीबन 11-12 या इसके बाद, इससे पहले नहीं और इसके इफ्तारी से बिल्कुल पहले भी नहीं, क्योंकि तब जो है आपकी बॉडी टोटली तकरीबन जवाब दे जाती है। सो वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।